Hello everyone, today in this video we will see what is React.forward.ref and how React.forward.ref works internally and why reference don't work with custom components. Now first we will see what is React.forward.ref. So it is a React API that allows parent component to pass a reference to a child component so the parent component can directly access the child DOM node. So basically फॉरवर्ड refs का यूज करके हम parent component के अंदर से child component के अंदर reference को पास करते हैं। तो ये क्यों पास करते हैं हम, क्योंकि child component के DOM nodes को एक्सेस करने के लिए। So why React.forward.ref was introduced? So इसका introduce क्यों किया गया React के अंदर? Because ref reference cannot be passed as a props to components. Similar to key, it is a reserved keyword. It gets applied to the same elements where it is defined or used. So basically जो reference होता है, अगर आप कोई भी एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आप रेफरेंस अगर ऐसे एज अ प्रॉप्स पास करेंगे तो ये डायरेक्टली उसी कंपोनेंट के अंदर अप्लाई हो जाता है, ना कि फॉरवर्ड होता है एज अ प्रॉप्स। तो बिकॉज रेफरेंस कैन नॉट बी पासेस एज अ प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, सो ये जो रेफरेंस होता है ये रिजर्व कीवर्ड है, जैसे सिमिलर टू की, इट इज अ रिजर्व कीवर्ड। की भी एक रिजर्व कीवर्ड है, ये रेफरेंस भी एक रिजर्व कीवर्ड है। सो इट गेट्स अप्लाइड टू द सेम एलिमेंट वेयर इट इज डिफाइंड और यूज। सो अगर आपने इधर की भी यूज किए, की इज इक्वल टू वन, अगर ये कंपोनेंट के अंदर आपने यूज किए तो ये भी यही कंपोनेंट के अंदर अप्लाई हो जाता है। ये एज अ प्रॉप्स उस कंपोनेंट के अंदर पास नहीं होता है। सो to forward it to the child component, we need to use a React.forward ref to explicitly inform React to forward it instead of applying it to the component. So अगर आपको as a props इसको forward करना है child component के अंदर, तो आपको React.forward ref का यूज करना पड़ेगा to inform React to explicitly forward this as a props to the child component. तो अगर रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का आप यूज करते हैं तो आप इन्फॉर्म करते हैं रिएक्ट को कि ये रेफरेंस जो आप इधर यूज कर रहे हैं उसको चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप्स को पास करो, ना कि उसी कंपोनेंट के अंदर अप्लाई करो। क्योंकि ये रेफरेंस और कीज दोनों रिजर्व कीवर्ड है, तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाते थे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जिधर आपने यूज किए, ना कि एज अ प्रॉप्स पास हो रहे थे। तो हमने रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का यूज करके रिएक्ट को इन्फॉर्म किया टू पास दिस रेफरेंस एज अ प्रॉप्स टू द चाइल्ड कंपोनेंट। अब अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इधर हमारे पास एक कस्टम इनपुट करके एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिधर हमने प्रॉप्स को रिसीव किया है। नाउ ये कंपोनेंट इनपुट फील्ड रिटर्न कर रहा है बेसिकली, और नाउ ये जो प्रॉप्स है हम डायरेक्टली उसको इधर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और जो रेफरेंस हमने इधर असाइन किए हैं रेफरेंस, तो इधर प्रॉप्स के अंदर जो रेफरेंस पास हो रहा था उसको हमने इधर असाइन किए है। तो अगर आप फॉरवर्ड रेफरेंस का यूज नहीं करते तब का ये सिनारियो। नाउ अभी ऐप कंपोनेंट हमारा पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने एक इनपुट रेफरेंस को डिफाइन किया यूजिंग यूज रेफ को, जिसकी इनिशियल वैल्यू नल है। नाउ अभी जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है जो कि हमारा कस्टम इनपुट कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने रेफरेंस को पास किए, इनपुट रेफ हमने जो क्रिएट किए थे उसको पास किए हैं। और उसका की नेम क्या है, रेफरेंस है, एंड उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट टाइप। तो एज अ प्रॉप्स इधर पास हो जाएगा सारा। तो ये इनपुट फील्ड की टाइप क्या है, टेक्स्ट है। नाउ ये जो रेफरेंस है तो हमने इधर उसको एक्सेस करने का ट्राई किया है प्रॉप्स डॉट रेफरेंस। सो अभी आपने हमने ऊपर जो एक पॉइंट्स डिस्कस किया जिसके अंदर हमने पढ़ा कि रेफरेंस को आप एज अ प्रॉप्स पास नहीं कर सकते हैं, अगर क्योंकि ये रेफरेंस क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। तो ये क्या करता है, इसी कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। एक कस्टम, अभी जो रेफरेंस क्या वैल्यू होल्ड करेगा इधर, ये इनपुट रेफ क्या क्या वैल्यू होल्ड करेगा, ये कस्टम इनपुट है उसकी वैल्यू होल्ड करेगा, ना कि ये इनपुट फील्ड की वैल्यू होल्ड करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इनपुट रेफरेंस ये इनपुट फील्ड के ऊपर अप्लाई हो डायरेक्टली और उसकी वैल्यू को होल्ड करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का यूज करना पड़ेगा। तो रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ बेसिकली क्या करता है, ये हमारा जो कंपोनेंट था, ये हमारा ये कस्टम इनपुट कंपोनेंट था, इधर हमने कस्टम इनपुट कंपोनेंट डिफाइन किया, इधर रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट का हमने यूज किया है। उसकी वो क्या करता है, बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट था उसको रैप कर देता है। तो ये और उस वो है ना, वो जो कंपोनेंट है तो दो आर्गुमेंट पास करता है, पहला प्रॉप्स है
एंड दूसरा सेकंड आर्गुमेंट, अभी पहला प्रॉप्स तो हमको इधर मिल ही रहा था पहले से ही, जैसे हमने इधर प्रॉप्स पास किए थे, ये प्रॉप्स तो आ ही रहा था, तो ये प्रॉप्स तो सेम सिमिलर है, बट ये रेफरेंस एज सेकंड आर्गुमेंट पास करता है। तो रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ की हेल्प से हम ये रेफरेंस को एज ए सेकंड आर्गुमेंट कंज्यूम कर सकते हैं इन द चाइल्ड कंपोनेंट। तो अभी आपको ये रेफरेंस मिल गया, अभी आप डायरेक्टली इसको इनपुट फील्ड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉप्स को तो आपने डिस्ट्रक्चर कर दिया सिमिलर टू द वे वी हैव डिस्कस इट अबोव। तो ये प्रॉप्स को तो आपने डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर दिया, बट ये रेफरेंस अभी जो सेकंड आर्गुमेंट मिल रहा है, तो आपने इसको डायरेक्टली इस इनपुट फील्ड के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली रेफरेंस की ये सारे रिजर्व कीवर्ड है सारे, तो ये डायरेक्टली उसी कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई हो जाते थे जिधर आपने उसको डिफाइन किया है। बट आपको अगर ये रेफरेंस को फॉरवर्ड करना है, तो वी नीड टू यूज रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो इसके इसकी मदद से क्या होता है कि वी कैन गेट अ रेफरेंस एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो इस ये जो फंक्शन होता है हमारा, इसके अंदर हमको सेकेंड आर्ग्यूमेंट मिलता है रेफरेंस का, तो आप डायरेक्टली प्रॉप्स के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्टली उस रेफरेंस को इधर असाइन कर सकते हैं। तो इधर हमने बेसिकली देखा उसको हमने कैसे असाइन किया है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। नाउ अगर आप ये रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिजर्व की वर्ड है, इसके अलावा आप कोई भी दूसरा की यूज करो। लाइक इनपुट रेफ हमने, हमारा वेरिएबल नेम था इधर, तो हमने सेम नेम अगर यूज किया, इनपुट रेफ इक्वल टू इनपुट रेफ, अगर ये कंपोनेंट के अंदर ये रेफरेंस की जगह पे मैंने ये इनपुट रेफ की वाला यूज किया, तो ये तो रिजर्व कीवर्ड नहीं है, तो ये बेसिकली एज अ प्रॉप्स पास हो सकता है। और आप इधर प्रॉप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट इनपुट रेफ के थ्रू आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ये रेफरेंस को ये इनपुट के ऊपर। तो अगर आप फॉरवर्ड रेफरेंस का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको कोई भी एक यूनिक की नेम यूज करना पड़ेगा जो कि रिजर्व ना हो, तो आप डायरेक्टली उसको एज अ प्रॉप्स कंज्यूम कर सकते हैं उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। सो हाउ फॉरवर्ड रेफ वर्क्स इंटरनली। सो बेसिकली फॉरवर्ड रेफ रैप्स द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हम पास करते हैं, तो रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ क्या करता है, हमारा जो कंपोनेंट है उसको रैप कर लेता है पूरा, एंड द रेफरेंस इज पास एज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रॉप्स होता है, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमको एज ए रेफरेंस रिसीव होता है। सो रिएक्ट डज नॉट अटैच रेफरेंस ऑटोमेटिकली, यू एक्सप्लिसिटली डिसाइड वेयर टू फॉरवर्ड इट। सो रिएक्ट क्या करता है, वो चाइल्ड कंपोनेंट आपका जो था हमारा था, तो उसके अंदर वो अप्लाई नहीं करता है बल्कि उसको फॉरवर्ड कर देता है बेसिकली। एंड हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये रेफरेंस को चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर किधर अप्लाई करना है। सो फॉरवर्ड रेफ क्रिएट्स अ स्पेशल कंपोनेंट दैट कैन रिसीव रेफरेंस एज एन आर्ग्यूमेंट। सो फॉरवर्ड रेफ बेसिकली हेल्प क्या करता है, रेफरेंस को एज ए सेकेंड आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करता है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, और आप उसको एक्सप्लिसिटली किसी भी इनपुट फील्ड या कोई भी दूसरे डॉम नोड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। So this is all about the React.Forward Ref API and when to use it and how to use the React.Forward Ref API.